नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल विश्वास कहानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूं बेहतरीन कहानी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पैसे का घमंड के बारे में आज जानेंगे। जतिन की कार स्कूल के गेट के पास पहुंची। जतिन गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारिन गोद में बच्चा लिए आकर खड़ी हो गई और शीशे पर खटखट करने लगी। जतिन को बहुत गुस्सा आया। वह गाड़ी से उतरा और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो? शर्म नहीं आती? भिखारिन ने कहा। बेटा, कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। जतिन ने फटकारते हुए कहा, चल भाग यहां से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। तभी पास में खड़ा उसका दोस्त रवि बोला, ये लो मेरा लंच, तुम खा लेना और ये पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। रवि को देखकर जतिन थोड़ा सा झेंप जाता है। वह भिखारिन खाना और पैसे लेकर दुआएं देकर चली गई। जतिन ने कहा, यार तू क्यों इन लोगों को सर पर चढ़ा लेता है? तुझे पता भी है कल से रोज तेरे पीछे पड़ जाएगी। वैसे अब तू खाएगा क्या खाना? और पैसे तो तूने उसे दे दिए। रवि बोला, हम जिस लायक हैं हमें औरों की मदद करनी चाहिए। आज का लंच तेरे टिफिन में से खा लूंगा, क्यों नहीं ख्याल आएगा क्या? यह सुनकर जतिन जोर से हंस पड़ा। उसे देखकर रवि भी हंस पड़ा। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अगले दिन से रवि ज्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। जतिन को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने रवि से फिर बात की, यार तेरे पर पैसे फालतू हैं क्या जो इन लोगों? रवि बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी मां को सारी बात बताई, अब वो उसके लिए अलग से खाना बना देती हैं, साथ ही बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ भेज देती हैं। अब तो इनसे एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान एक बार। जतिन कहता है, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्या लुटाए। मेरे परिवार में कोई भी दाना वगैरह नहीं करता है, और अगर करता भी है तो टैक्स बचाने के लिए। रवि हंसकर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं? इस पर जतिन बोलता है, देख ये भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। रवि कहता है, एक काम करते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद एक बार यहीं मिलने आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहां तक पहुंचा। जतिन रवि से मिलने का वादा कर लेता है। कुछ ही सालों में दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। कॉलेज के बाद दोनों बिछुड़ जाते हैं। एक दिन जतिन अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि स्कूल के पास ही एक छोटी सी दुकान है, बच्चों के खाने पीने का सामान बेचने की। उस पर एक छोटा सा लड़का और उसकी मां बैठे थे। जतिन पहचान गया कि ये तो वही भिखारिन है जिसे रवि अक्सर पैसे दिया करता था। उन्हें देखकर उसे रवि की याद आ गई, लेकिन वह उसे कहां ढूंढे। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसका मैनेजर जतिन से मीटिंग करता है। सर, आपके पापा के जाने के बाद पूरा बिजनेस ही बैठ गया। एक गलत साइट पर बिल्डिंग बनाकर सारा पैसा डूब गया। अब एक प्रोजेक्ट है, अगर यह हमें मिल जाए तो काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। जतिन बोलता है, मैं जानता हूं, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बिजनेस को। आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे भेज दो। कल उस नए इंजीनियर से मैं खुद मिलकर उसे प्लान समझाता हूं। हमें किसी भी कीमत पर यह जाट प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगले दिन जतिन जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंच जाता है। वहां वह इंतजार करने के बाद इंजीनियर के केबिन में पहुंचता है। जतिन बोलता है, सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए, हमसे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता, एक बार देख तो लीजिए सर। तभी वह गौर से देखता है, ये तो उसका दोस्त रवि था। उसे देखकर जतिन बहुत खुश होता है। रवि भी सीट से उठकर उससे गले मिलता है। जतिन कहता है, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। यह सुनकर रवि कहता है, जतिन ये प्रोजेक्ट मैं तेरी कंपनी को नहीं दे सकता हूं। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई,
उससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। मैं तो क्या, इस शहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। यह सुनकर जतिन रवि के पैर पकड़ लेता है। यार ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी है। अगर यह प्रोजेक्ट न मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रवि जतिन से कहता है, चल मेरे साथ। वह जतिन को लेकर उसी स्कूल के सामने पहुंच जाता है। वहां जाकर रवि कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसे तूने कभी भीख नहीं दी, हमेशा फटकार देता था। मैंने इसकी थोड़ी सी मदद की और आज ये दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में भीख मांगता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज देख, भीख तो तू भी मुझसे मांग रहा है। इसमें और तुझमें क्या फर्क रह गया? मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तूने सिर्फ पैसा कमाया, दुआ नहीं। आज वह भी तेरे पास नहीं है। जिस पैसे पर तू घमंड कर रहा था, आज उसी ने तुझे बर्बाद कर दिया। यह सुनकर जतिन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हां तू ठीक कह रहा है। मेरे परिवार ने कभी किसी की मदद नहीं की, यही शिक्षा उन्होंने मुझे दी। रवि जतिन को लेकर उसी दुकान पर पहुंच जाता है। वह औरत उन्हें देखकर उनके पास आ जाती है। भैया आप आइए, बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूं। रवि बोला, नहीं मांझी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, कोई परेशानी तो नहीं है। वह औरत बोली, भैया आपके कारण हम भिखारी की जिल्लत से बाहर निकल आए। मेरा बेटा अब स्कूल जाता है। यहीं पास ही में हमने एक कमरा किराए पर ले लिया है। मैं अपने बेटे को पढ़ा कर आपके जैसा अफसर बनाना चाहती हूं। पूरी जिंदगी भी लगी रहूं तो आपका एहसान नहीं चुका सकती। उनसे मिलकर जतिन को भी अच्छा लगा। वहां से कुछ दूर जाकर वह बोला, रवि अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, नए सिरे से शुरुआत करूंगा, ईमानदारी से, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करूंगा। रवि बोला, अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो ये प्रोजेक्ट मैं तुझे दिलवा सकता हूं। जतिन अपने दोस्त के गले लग कर रोने लगता है। इन आंसुओं में उसका घमंड भी बह गया था। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।